बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले मेरे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर इनकोडेड यूजिंग यूनिकोड। कहते हैं यूनिकोड को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है उनको कैसे इनकोड किया जाता है, उनको कैसे उनकी इनकोडिंग की जाती है। जिस तरह हमने आस्की में देखा था वैसे ही हमने यूनिकोड में बताना है। फिर कहता है जी प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिर हमने क्या करना है जी, हमने इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में से हमने कैरेक्टर्स की एग्जांपल देनी है और फिर हमने उसके साथ उसका यूनिकोड भी बताना है जी। अगर हम आंसर की बात करें, कहता है यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर called a code point for every character of almost all world's languages, symbols and special signs। कहते हैं यूनिकोड हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है जिसमें हम तकरीबन दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं उन सब के हम उनकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको हम इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कहता है जी इसमें ना सिर्फ हम कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकते हैं, सिंबल्स को भी इनकोड कर सकते हैं और स्पेशल साइंस को भी इनकोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ कैरेक्टर को हम इनकोड कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट जब हम कोर्सेज कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं या हम लैपटॉप लेते हैं वहाँ पे लैंग्वेजेस इंस्टॉल नहीं होती, तो हम क्या कर रहे थे, हम लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर रहे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बैक एंड में हम यूनिक कोड उन लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर होते हैं उनके बिहाफ पे हम यूनिक कोड कैरेक्टर को इंस्टॉल कर रहे थे। फिर उससे जब वो इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर हमारे कंप्यूटर को समझ आ जाती है, फिर वो उन कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर पाता है, उससे पहले वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। कहते हैं अनलाइक आस्की विच कैन ओनली रिप्रेजेंट 128 और 256 कैरेक्टर्स, यूनिकोड सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे कहता है आस्की जिस तरह हमारे पास वो जस्ट हमारे पास 128 या 256 कैरेक्टर को वो इनकोड कर सकते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। कहते हैं उसके बरक्स हमारे पास आस्की के बरक्स यूनिकोड हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स उसने लिखा हुआ है, लेकिन मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को वो सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, कहता है इट इज रिटन इन द फॉर्मेट u प्लस एक्स 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 एक्स। अच्छा, इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है जी, पहले हम लिखेंगे u प्लस, ये u प्लस हम बताएगा कि ये हमारे पास यूनिकोड है। उसके बाद एक्स 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 एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे 4 हेक्साडेसिमल नंबर आएंगे। जब हम इन चारों को हम इनकोड करेंगे तो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सब चारों जितने भी अल्फ़ाबेट हैं चारों के हमारे पास 4 डिजिट की बाइनरी बनेगी। अब आपको एग्जांपल दे रहा है, कहता फॉर एग्जांपल द इंग्लिश लेटर ए हैज़ द यूनिकोड u प्लस 0041। इंग्लिश के अगर हम लेटर ए की बात करें, ये आपकी बुक में मेंशन है, उसका हमारे पास कोड क्या है जी, u प्लस 0041। u प्लस मुझे क्या बता रहा है कि यूनिकोड है और 0041 बता रहा है कि इसको हमने ये ए का ही कोड है। कहते हैं इस तरीके से अगर हम उर्दू लेटर की बात करें, अलिफ हमारे पास उसका जो यूनिकोड है हमारे पास है u प्लस 0627। ठीक है, ये 0627 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से अगर हम अरेबिक डिजिट की बात करें जो हमारे पास बड़ी ये होती है, कहते हैं उसका जो हमारे पास कोड होता है वो u प्लस 06D2 है हमारे पास। अच्छा, कहता है दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट टू डिस्प्ले मल्टीपल लैंग्वेजेस कंसिस्टेंटली विदाउट कन्फ्यूजन। कहता है इससे हमारे पास हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, जो इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ प्ले करना कंप्यूटर के लिए आसान हो जाता है। ऐसा कहता है यूनिकोड इंश्योर्स कंपैटिबिलिटी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। और जहाँ जहाँ यूनिकोड होंगी वहाँ पे हमारे पास हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कहता है आप ये बताएं कि कंप्यूटर मेमोरी में जो इंटीजर्स होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं। कहता है इन कंप्यूटर्स इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म बिकॉज अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। कंप्यूटर में कहता है जी हमारे पास जो भी इंटीजर होते हैं वो हमारे पास 0 एंड 1 की लैंग्वेज में स्टोर होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर उसके लिए ए कुछ भी नहीं है, बी कुछ भी नहीं है, 1 कुछ भी नहीं है, अलिफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चीज़। वो सिर्फ और सिर्फ समझता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। कहते हैं इंटीजर्स कैन बी स्टोर्ड एज अनसाइंड और साइंड नंबर्स। कहते हैं इंटीजर्स को हम साइंड और अनसाइंड नंबर के बिहाफ में स्टोर कर सकते हैं। साइंड इंटीजर वो होते हैं जिनके साथ हमारे पास साइन होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, और अनसाइंड हमारे पास वो होता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो नंबर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अनसाइंड इंटीजर की बात करूँ, कहते हैं रिप्रेजेंट ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स। अनसाइंड जो होता है हमारे पास वो जस्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स को, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है जी,
वो नंबर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, उसमें सबसे छोटा नंबर 0 होगा। For example, a 2-byte unsigned integer can store values from 0 to 65 or 35 because 2 bytes equals to 16 bits and 2 power 16 equals to 65536 possible values. एग्जाम्पल आपको दे रहा है जी, अगर हम 2 बाइट इंटीजर अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो कहता है वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो 0 से लेके 65,535 तक स्टोर करेगा। कहता है क्योंकि मेरे पास अगर 2 बाइट्स हमारे पास अनसाइंड इंटीजर है तो इसका मतलब वो 2 पावर 16 उसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 2 पावर 16 की को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो वो क्या आंसर आता है मेरे पास जी, 65,536 हमारे पास आता है। अब मेरे पास 65,536 है, लेकिन जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 65,535 है। क्यों? क्योंकि नंबर मेरे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम साइन इंटीजर की बात करें, कहते हैं रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। कंप्यूटर यूज द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड वेयर द लेफ्ट मोस्ट बिट शोज द साइन। जो कहता है कंप्यूटर में कैसे स्टोर होते हैं, कंप्यूटर में एक बिट को रिजर्व कर दिया जाता है, जो हमारे पास सबसे जो बाई बिट होती है उसको रिजर्व कर दिया जाता है। किसके लिए? साइन के लिए। अगर वो बिट मेरे पास 0 है तो इसका मतलब ये नंबर मेरे पास क्या है जी, नंबर मेरे पास पॉजिटिव है, और अगर वो बिट मेरे पास 1 है तो इसका मतलब हमारे पास जो भी नंबर स्टोर है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अच्छा, ये बता भी रहा है 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 means negative. For example, in 8 bits, the range of signed integer is -128 to 127. अगर कहते हैं जी अगर हमारे पास 8 बिट का मेरे पास एक इंटीजर है, अगर वो साइंड है तो उसकी जो रेंज होगी वो 128 से लेके 127 तक होगी। दिस सिस्टम अलाउ द कंप्यूटर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू सफिशिएंटली। कहता है इस सिस्टम की मदद से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ हम अच्छे से काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हमारा उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। द यूज़ ऑफ टूज कम्प्लीमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज बाइनरी अरिथमेटिक। और कहता है जी टूज कम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करके हम इजीली हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे पास प्रैक्टिकल बेस पे हैं, तो हम उनको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इंटीजर टू इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा। हमने क्या करना है जी, हमने डेसिमल इंटीजर को उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर हमें बताना है कि उसको कंप्यूटर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है जी, दोनों एग्जांपल्स लेनी है, पॉजिटिव नंबर की एग्जांपल भी लेनी है और नेगेटिव नंबर की भी। तो चले चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा हम एक नंबर लेते हैं जी, लेट सपोज हम लेते हैं जी 10। अब हम इसकी क्या करेंगे जी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और हम बाइनरी नंबर से हम इसको दोबारा डेसिमल में भी लेके आएंगे। डेसिमल नंबर, अच्छा ये कंफ्यूज जगह शायद क्योंकि 1 और 0 ही है, तो हम क्या करते हैं कोई और नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं जी 12 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये किस में है जी, ये डेसिमल में। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी बाइनरी में। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 2 से हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे जी। लेते हैं जी एलसीएम। 2 6 are 12, रिमाइंडर 0, 2 3 are 6, रिमाइंडर 0, 2 1 are 2, रिमाइंडर 1। बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं जी। अब हमने एक बात देखी थी कि हमारे पास इंटीजर जो होता है वो कम से कम कितने का होता है जी, वो 1 इंटीजर का साइज होता है हमारे पास जी 1 बाइट। अब बाइट में कितने बिट्स होते हैं मेरे पास जी, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। मतलब कंप्यूटर में कम से कम हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो कोई भी नंबर है, वो हमारे पास 8 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है जी, 12 की बाइनरी मेरे पास क्या बनी है जी, 1 1 0 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट साइड पे हम खुद से 4 0 लगा लेंगे ताकि हमारे पास 8 बिट की बाइनरी कंप्लीट हो जाए। तो कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होगा जी, ये 12 मेरे पास 4 0 हम खुद से लगाएंगे, 1
2 3 4 और बाकी ये जो हमारे पास बाउंड्री है इसको हम लिख लेंगे। ये मेरे पास होगा जी 12, जस्ट ओनली 12 मेरे पास। अगर मेरे पास -12 आता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल से हमारे पास है, हमने देखा था हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो लेते हैं जी। हमारे पास 12 की बाइनरी क्या आई थी जी? 1 1 0 0 1 1 0 0 और हमने क्या बोला था जी? हमने क्या करना है जी? 8 बिट्स को कंप्लीट करना है, तो क्या करते हैं जी? कंप्लीट कर लेते हैं जी। अब हम क्या करते हैं जी? हमने 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना था? पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? तमाम बिट्स को हम इन्वर्ट कर देते हैं, हम उनको चेंज कर देते हैं। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 लगा देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। तो क्या होगा जी? 0 मेरे पास 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये भी 0, फिर ये 1 और ये 1। ये मेरे पास क्या होगा जी? स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा जी? हम फिर क्या करेंगे जी? 1 की एडिशन करेंगे, तो हम इसमें +1 कर देते हैं। क्या हो जाएगा जी? 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री मेरे पास क्या होती है जी? 1 0 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 1 फिर 2, 2 की बाउंड्री फिर 1 0 0 नीचे 1 ऊपर, फिर 1 + 0 1, फिर 0 आ गया और बाकी नंबर सारा मेरे पास एज इट इज आ गया। तो ये मेरे पास किसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? -12 हमारे पास कंप्यूटर में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब हम इनको दोबारा हम क्या करते हैं जी? डेसिमल नंबर में लेके आते हैं, तो बड़ा आसान है। एक बात याद रखनी है, अगर मेरे पास लेफ्ट मोस्ट बिट मेरे पास क्या होगी जी? 1 होगी, तो इसका मतलब क्या है जी? वो नंबर नेगेटिव है। ठीक है जी। और अगर मेरे पास लेफ्ट मोस्ट बिट मेरे पास क्या है जी? 0, तो इसका मतलब क्या है जी? ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता जाऊँ। हमारे पास क्या होता है जी? हमने देखा था कि हमारे पास 2 किस्म के इंटीजर होते हैं। एक होता है मेरे पास जी साइन इंटीजर और एक होता है मेरे पास जी अनसाइन इंटीजर। ठीक है? साइन इंटीजर कौन सा होता था? जिसमें हमारे पास नंबर क्या होता था? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि अनसाइन में नंबर मेरे पास हमेशा क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। तो जब हम बाइनरी से हम डेसिमल में जाएंगे तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हम सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्या हम साइन इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं या क्या हम अनसाइन इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं? अगर अनसाइन इंटीजर है तो हमें फिर इन चीज़ों के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मेरे पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 है या 0 है। अगर हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं साइन इंटीजर को तो फिर हमें ये चीज़ देखना पड़ती है कि जो मेरे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है वो मेरे पास क्या है? 0 या 1 है। अब चूँकि मैंने -12 को मैंने यूज़ करना है, इसको मैंने क्या बनाना है? इसकी मैंने डेसिमल बनानी है, तो मैं इसके लिए अनसाइन इंटीजर को तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर तो मेरे पास अनसाइन इंटीजर में नहीं आते। किस में आते हैं जी वो? साइन इंटीजर में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं ये क्या यूज़ करूँगा? साइन इंटीजर को यूज़ करूँगा। तो अब मेरे पास क्या था? मेरे पास नंबर जी 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है? अब फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता कि इसकी डेसिमल क्या बनेगी। अब हम इसको खुद कन्वर्ट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब ये 1 मुझे क्या बता रहा है? लेफ्ट मोस्ट जो मेरे पास 1 है, ये मुझे बता रहा है कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है जी? अब हमने ये नंबर कैसे आया था? हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट से आया था। तो जब हम इसको दोबारा हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसका दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वो कैसे होगा? तमाम बिट्स को इन्वर्ट करेंगे। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या है जी? 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 है तो 1, ये 1 है तो फिर 0, फिर ये 0 है तो 1, ये भी 0 है तो 1 और फिर क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम फिर 1 को ऐड कर देंगे। क्या जी? 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री मेरे पास क्या होती है जी? 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री फिर 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 0 1, फिर बाकी नंबर मेरे पास एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है? अब मेरे पास क्या है जी?
इनको आप छोड़ दें बेशक। आप 1100 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा जी, ये मेरे पास क्या है जी, पहले सबको हम लिख लेते हैं 1 1 1 सॉरी 0 0। ठीक है, अब सबको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सबको दरमियान में प्लस आ गया। अब सबकी पावर हम लिख लेते हैं 0 1 2 3। ये तो 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 जाएगा, हम इसको नहीं छेड़ते, इसको भी नहीं छेड़ते। अब ये मेरे पास है 2 पावर 2, 2 पावर 2 क्या होता है जी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही रहेगा। और जो 2 3 2 की पावर अगर 3 है तो वो होता है 8, 8 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 8 प्लस 4 12। अब नंबर मेरे पास क्या था जी, नेगेटिव था, तो हम नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, हाँ अब हम ये 12 है, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसकी बाइनरी लिख लेते हैं जी, 0 0 0 0 1 1 0 0। ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा है। अब मेरे पास क्या है जी, नंबर मेरे पास 0 है, तो 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मुझे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे गुजारा भी था। तो मेरे पास क्या आंसर आया था जी, 12 आया था। आपके आसानी के लिए मैं दोबारा इसको यहाँ पे कर भी देता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, स्प्लिट करके लिख लेता हूँ 1 1 0 0, सबके दरमियान में प्लस, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर पावर लगा दी सबकी जी, 0 1 2 3। ये 0 से मल्टीप्लाई होके कुछ भी नहीं आएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो ये 2 पावर 2 होता है 4, 4 1 जार 4 ही रहेगा। और 2 पावर 3 8 होता है, 8 1 जार 8, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया मुकम्मल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन। कौन कौन से करने हैं जी, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का करना है, दूसरा हमने डिवीजन का करना है। तो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए क्या है मेरे पास जी, 101 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है जी, 101 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं जी हम, 101 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, इधर क्रॉस लगाया, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0 एंड 1 1 जार 1, 1 एज इट इज आ गया। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और 1 एज इट इज हमारे पास आ गया। तो क्या होगा जी, 101 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल्स टू 1 1 1 1। ठीक है जी, आप इसको मैनुअली भी करके देख सकते हैं, हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट 2, मेरे पास क्या कहता है जी, डिवाइड करें 11 0 0 बाय 1 0। करते हैं जी, पार्ट 2 को हम करते हैं 1 1 0 0 बाय 1 0। सिंपल सी डिवीजन है जी, करते हैं जी। 1 1 0 0, 1 0 से डिवाइड किया, क्या होगा जी, 1 जार 1 0। अब 1 0 को हमने क्या करना है जी, माइनस करना है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो क्या होगा जी, इन्वर्ट करेंगे, 0 1 बन जाएगा और 1 मेरे पास क्या बनेगा 0, और फिर हम उसमें 1 को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 की बाइनरी मेरे पास क्या होती है जी, 1 0 0 नीचे आया, 1 ऊपर गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 0 ही लिखेंगे। ऐड करते हैं जी, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी क्या होती है जी 1 0। तो हम क्या करेंगे, कैरी बिट को हम स्किप कर देंगे, तो क्या आ गया मेरे पास जी 1 आ गया जस्ट। तो नेक्स्ट हम 0 नीचे लाएंगे, 1 1 जार 1 0 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारा ख़त्म हो जाएगा।
तो मेरे पास 0 क्या हो जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। सही है, तो मेरे पास क्या बन गया जी, 1100 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 110 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्या कहते हैं जी, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम करते हैं इसको जी। अब मेरे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसको स्किप किया हुआ है, भूल गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम यहाँ पे आपके आसानी के लिए हम भी क्वेश्चन नंबर 6 ही मेंशन करते हैं। पार्ट ए मेरे पास क्या है जी, 101 101 प्लस 110 110। बहुत ही आसान है जी, 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 की बाउंड्री मेरे पास 10 होती है, 10 हमने यहाँ पे लिख लिया। पार्ट ए डन हो गया जी। पार्ट 2 देखते हैं जी। क्या है मेरे पास जी, 1100 1100 प्लस क्या करना है हमने जी, 1011 1011 ऐड करते हैं जी। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 की बादरी मेरे पास क्या होती है जी, 10 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 बिट बाइनरी एंड ऐड देम। अब ये मुझे खुद बता रहा है कि कितने बिट की बाइनरी हमें बनानी है, 4 बिट की बाइनरी बनानी है। तो हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए हम करते हैं। क्या है जी, 7 प्लस -4 7 प्लस -4। अब हमने क्या बनाना है जी, अब हमने सबकी 4 बिट की बाइनरी बनानी है। 7 की अगर हम बाइनरी निकालते हैं, 7 की बाइनरी क्या होगी जी, 2 3 आर 6 रिमाइंडर 1, 2 1 आर 2 रिमाइंडर 1। बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, 7 की बाइनरी मेरे पास सिंपल सिंपल क्या आ गई जी, 1 1 1। अब हमने क्या बनाना है जी, 4 बिट की बाइनरी बनानी है, तो हम इसके फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे हम खुद से 0 लिख लेंगे। 7 का मसला तो हल हो गया। अब -4 को हमने लिखना है जी। 4 की पहले बाइनरी बनाते हैं। 4 की बाइनरी कैसे बनेगी, एलसीएम लेंगे जी 2 के साथ, 2 2 आर 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 आर 2 रिमाइंडर, फिर मेरे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। अब 4 की बाइनरी मेरे पास क्या बनी जी, 1 0 0। अब क्या हमने 4 बिट की बाइनरी बनानी है, तो पहले हम खुद से 0 लगाएंगे। अब मैंने क्या बनाना है, -4 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी बिट्स है ना, जितनी भी बिट्स है हमारे पास, हम उनको इन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा जी, 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, और ये दोनों 0 मेरे पास 1 1 बन जाएंगे। उसमें हम 1 को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी 1 0, 0 नीचे आया 1 ऊपर गया, 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी फिर मेरे पास क्या बनी जी, 1 0 बनी, 0 नीचे गया, नीचे आया 1 ऊपर गया, 1 प्लस 0 1, और 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब -4 की बाइनरी मेरे पास क्या बनी जी, 1 1 0 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बाहर मेरे पास सिंबल कौन सा है जी, प्लस का है। तो करते हैं जी, 0 1 1 1, -4 मेरे पास क्या है जी, 1 1 0 0। ऐड करते हैं जी, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी मेरे पास क्या आ गई जी, 1 0 0 एज इट इज, 1 ऊपर गया, 1 प्लस 1 मेरे पास क्या आ गया जी, 2 आ गए, 2 की बाइनरी मेरे पास क्या बनी जी, 1 और 0 बची। अब मेरे पास क्या है जी, क्योंकि हमने क्या किया था जी, -4 का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, कैरी बिट को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर मेरे पास आया जी, 1 1 आया। ठीक है जी। और 1 1 किसके बराबर होता है जी,
1 1 ये मेरे पास 1 की बिट है, 1 ऐड कर लें, और ये मेरे पास 2 की बिट है, मेरे पास क्या आ गया जी 2 हो गया, ये मेरे पास 3 के बराबर हुआ। हम ऐसे भी करें 7 प्लस माइनस 4 तो क्या आता है जी 7, ये जो ब्रैकेट में माइनस है और ये प्लस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 आएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आता है जी 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। मेरे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 मेरे पास क्या है जी -5 प्लस 3। पार्ट बी -5 प्लस 3। ठीक है जी। अब वही काम हम यहाँ पे करते हैं जी, पहले हम 5 की बाइनरी बनाएंगे, -5 की, 5 की हम सिंपल बाइनरी बनाए तो क्या होता है जी 2 2 जार 4 रिमाइंडर 1 2 1 जार 2 रिमाइंडर 0। ठीक है जी। बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, 5 मेरे पास किसके बराबर होता है जी 1 0 1। अब हमने 4 बिट की बाइनरी बनानी है तो हम 0 खुद से लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, जिसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्या होगा 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, तो क्या होगा जी 0 1 1 0 फिर 0 1 फिर 1 0, 1 का ऐड करेंगे, क्या होगा जी 0 प्लस 1 1 1 0 1, ये मेरे पास क्या हो गया जी, ये मेरे पास -5 हो गया जी। 3 की बाइनरी मेरे पास सिंपल सिंपल है, हमने यहाँ भी बनाई थी, फिर बना भी लेते हैं। 2 1 जार 2 रिमाइंडर 1, 3 किसके बराबर आ गया जी 1 और 1 के। 4 बिट की बाइनरी बनानी है तो क्या करेंगे, हम खुद से 2 0 ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी, क्या होगा जी 1 0 1 1 प्लस 0 0 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी क्या होती है जी 1 0 होती है, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, 3 की बाइनरी मेरे पास क्या होता है जी 1 1 1 नीचे दूसरा 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1 फिर 1 प्लस 0 1 और ये 1 प्लस 0 1 ही आएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या हो गया जी, अब मेरे पास कैरी बिट नहीं थी तो हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, ये मेरे पास 1 1 1 0 आ गया। अब मैंने क्या करना है जी, देखें यहाँ पे मेरे पास आंसर तो मेरे पास गलत नहीं आ रहा, आंसर मेरे पास ठीक आ रहा है, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरे पास आंसर कुछ और आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं समझने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा। अब 1 मुझे क्या बता रहा है कि नंबर मेरे पास क्या है जी, नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, क्या होगा जी, पहले तमाम बिट्स को इन्वर्ट करूँगा। 0 मेरे पास क्या आ गया 1, सॉरी 1 0 बन गया, फिर 1 0 बन गया, फिर 1 0 बन गया और 0 मेरे पास 1 बन गया। फिर 1 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी क्या होती है जी 1 0 0 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1 फिर 0 0 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया जी 1 0, ये मेरे बाइनरी में है, ये किसके बराबर होता है जी 1 0, हमें पता है जी ये 2 के बराबर होता है। अब मेरे पास नंबर क्या था, नेगेटिव था, तो हम खुद से क्या बना लगा लेंगे इसके साथ जी, नेगेटिव लगा लेंगे। ऐसे भी अगर हम करें -5 प्लस 3 तो क्या है मेरे पास नेगेटिव है, हम क्या करेंगे बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव लगा लेंगे। 5 में से 3 गया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 2 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, ये चारों मेरे पास हमने क्या करना है, इसमें हमने माइनस करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, हम देखते हैं जी क्या है मेरे पास जी 1 1 0 1 1 1 0 1 माइनस 0 1 0 0 0 1 0 0 करते हैं जी 1 1 0 1। अब हमने इसके अब क्या बनानी है जी, जो हमारे पास नीचे वाला नंबर होता है हम उसकी 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो हम करेंगे जी, क्या होगा जी, इसकी तमाम बिट्स को पहले हम इन्वर्ट करेंगे। 0 1 बन गया, 1 0 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। इसमें हम 1 को ऐड करते हैं जी, क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी 0 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 1 फिर 2, 2 की बाइनरी क्या 0 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1 और 1 मेरे पास एज इट इज
आ गया जी। लिखते हैं यहाँ पे जी 1 1 0 0, ऐड करते हैं जी 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री 0 1 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 की बाउंड्री क्या होती है जी 1 1। हम कैरी बिट को हम क्या कर देंगे जी, स्किप कर देंगे। आंसर क्या आ गया मेरे पास जी 1 0 0 1 आ गया जी। पार्ट 2 है हमारे पास जी 1 0 1 0 - 0 0 1 1। क्या है जी 1 0 1 0 1 0 1 0 माइनस 0 0 1 1 0 0 1 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जी। क्या होगा जी, तमाम बिट्स चेंज हो जाएंगी। 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, ये 0 भी 1 हो जाएगा, बाकी 2 1 है, ये मेरे पास 0 बन जाएंगे। हम उसमें 1 को ऐड करेंगे, क्या बनेगा जी 1 + 0 1, 0 एज इट इज़, 1 और 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। ये मेरे पास क्या आएगा जी, ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको हम दूसरी रकम के साथ हम ऐड करेंगे 1 0 1 0 + 1 1 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री 1 0 होती है। कैरी बिट को हम क्या करेंगे जी, स्किप कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया जी 1 1 1। 0 लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है जी। कुछ पार्ट सी है मेरे पास जी 1 0 0 - 0 1 1 0, 1 0 0 - 0 1 1 0। क्या करेंगे जी, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जी। क्या होगा जी 0 1 बन जाएगा, फिर डबल 1 है ये 0 बन जाएंगे, फिर 0 है तो 1 बन जाएगा। उसमें 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री क्या होगी 0 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 0 1, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। ठीक है जी। अब हम इसको ऊपर वाली रकम के साथ हम प्लस करते हैं, क्या बनेगा जी 1 0 0 1 0 1 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री 1 0 होती है, 1 को स्किप कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये 1 0। 2 0 लगाएं तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। पार्ट सी भी हो गया। लास्ट पार्ट है, हम इसको भी कर लेते हैं जी। पार्ट डी, क्या हमारे पास जी 1 1 0 - 1 0 0, 1 1 0 - 1 1 0। अब हम इनको बराबर करने के लिए खुद से हम 0 1 लगाएंगे जी। अब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, क्या होगा जी 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, दूसरा 1 भी 0 बन जाएगा और 0 मेरे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसमें 1 ऐड करते हैं जी, 1 + 1 2, 2 की बाउंड्री क्या होगी जी मेरे पास जी 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 0 1, 0 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा जी 1 1 0 1 0 1 0, ऐड करते हैं जी, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 मेरे पास क्या होता है जी 1 0, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 1 2, फिर मेरे पास क्या होगा 0 नीचे 1 ऊपर, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 मेरे पास क्या होता है जी डबल 1 होता है जी। अब हम कैरी बिट को स्किप कर देंगे तो क्या आंसर मेरे पास आएगा जी 1 0 0। ठीक है जी, आज तक के लिए इतनी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।